बोलो बच्चों, ठीक है ना। अब इसको भगाओ आगे, खोलो, कितना आएगा बताओ ये। जेड जेड बार, Z1 Z बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। बोलो ये क्या बन गया, Z वॉड स्क्वायर प्लस ये क्या है, Z2 वॉड स्क्वायर प्लस देखो ये Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का होल बार। चेक करो सही लिखा गलत लिखा। अगर Z1 Z2 बार का होल बार, Z1 Z2 बार का होल बार, बोलो खोलेंगे तो क्या आएगा, Z1 बार इंटू Z2 बार का बार, और बार पे दोबारा बार लगा दे तो वही बन जाएगा। बोलो x प्लस आयोटा वाई का बार कितना, x माइनस, और फिर बार लगा दो, वही आ गया ना। तो इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा Z1 इंटू Z2, Z1 बार इंटू Z2। तो यही चीज था सेम, और यही था ना, ये नहीं आया। अब ऐसे क्यों लिखा उसका रीजन बता रहा हूं। चाहे तो आप इसको भी बना सकते थे, इसको मैंने इसको बनाया, इसको भी बना सकते थे आप। इसको क्या लिख सकते बताओ, Z1 बार का होल बार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया Z2 स्क्वायर। जरा गौर से देखो ये क्या है, ये हो गया ट्वाइस RE Z1 Z2 बार। आया समझ में नहीं आया। तो जरा ये देखिए Z1 Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार, ये कितना होता है, तो ये Z कितना होता है, x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई से कितना आ गया 2x, 2x क्या, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z। बात समझ में आए। तो अगर मेरा ये Z है तो बताओ ये क्या है, Z बार होगा। अगर ये Z है तो Z बार है, और Z प्लस Z बार ट्वाइस जो Z है वो, तो Z कौन है, यही तो है। अब तो समझ में आ गया होगा। अरे बोलो, तो क्या बने, Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। सही है। अब जरा इसको समझते क्या हुआ, नोट कर लो। यहां से 6-6 नंबर के सवाल आए हुए हैं पहले, उनको अपन ओरल करेंगे।
लिख लिया? पढ़ा दूं? देखिए, अब इसको समझते ये क्या है? Z1 Z2 बार। Z1 बोलो बच्चे क्या होता है? R1 E की पावर आयोटा थीटा 1। Z2 कितना होगा? E की पावर माइनस के थीटा 2। सही है ना? तो ये कितना हो गया बताओ? R1 R2 E की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब इसको भी अपन लिख लेते हैं एक बार। तो Z1 Z2 कितना हो गया बार? R1 क्या होता है? मॉड Z1। ये कितना होगा? मॉड Z2। बोलो, इसको खोलेंगे क्या बनेगा बताओ? कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस के आयोटा साइन थीटा 1 माइनस का थीटा 2। सही है? और अगर अपन पूछे आर ई Z1 Z2 बार कितना होगा, तो इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट कौन सा है? ये सारा इसका रियल पार्ट है। कितना बोलो? Z1 मोड Z2 मोड कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। करेक्ट? बोलो बच्चों, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन? तो फाइनल स्टेज अपन ये लिखते हैं कि Z1 प्लस Z2 मोड स्क्वायर इजिकल टू, बोलो, Z1 मोड स्क्वायर प्लस Z2 मोड स्क्वायर प्लस 2 Z1 मोड Z2 मोड कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। आगे समझ में? नोट कर लो। लिख लिया? अब ये निकाल के दिखाओ, इसकी वैल्यू निकालो कितनी होगी। सब लोग सेम स्टेप चलाने हैं शुरू से, ताकि भाई आदत आदत हो जाएगी। लिखो।
आ गया क्या? कितना आया? Z1 mod स्क्वायर Z2 mod स्क्वायर -2 Z1 mod Z2 mod cos θ1 माइनस θ2। ठीक है ना? चलो, तो देखो हमारे पास सवाल ये आएगा, इफ Z1 mod प्लस इफ Z1 प्लस Z2 mod is equal to Z1 mod plus Z2 mod, then AMP of Z1 minus AMP of Z2, ऑप्शन नंबर 1 पाई 0 π/2 NOT। ठीक है ना? ये सवाल बहुत आया पेपर में, पहले 6 नंबर में आए हुए। अब जरा इसको ओरल करेंगे, कॉपी पेन छोड़ दो। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे मतलब क्या आएगा, Z1 mod स्क्वायर प्लस 2 Z1 mod Z2 mod cos θ1 माइनस θ2। इधर से खोलो क्या आएगा, Z1 mod स्क्वायर प्लस 2 Z1 mod Z2 mod, कौन कट गया, Z1 mod स्क्वायर Z2 mod स्क्वायर कट गया। इधर से कितना आया था बताओ, 2 Z1 mod Z2 mod cos θ1 माइनस, इधर कितना आया था बताओ, 2 Z1 mod, और ये भी कट गया। क्या बचा, cos θ1 माइनस इज इक्वल टू 1। तो cos की वैल्यू 1 कब होती है, 0। इसका मतलब θ1 माइनस θ2 वैल्यू कितनी, 0। तो यही हमको पूछा था, θ1 माइनस θ2 बता दो। समझ में आ गया? 4 नंबर का सवाल था, जब मैंने ओरल सोल्व कर लिया, मीनिंग समझ में आ गया। अब इसको लिख लिख के कर लो ताकि पैटर्न समझ में आए क्या करा। दोनों साइड स्क्वायर करें, दोनों साइड स्क्वायर करें, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 mod प्लस Z2 mod का स्क्वायर। इसको खोलेंगे क्या होगा, Z1 mod स्क्वायर प्लस Z2 mod स्क्वायर प्लस 2 Z1 mod Z2 mod cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू Z1 mod स्क्वायर प्लस Z2 mod स्क्वायर प्लस 2 Z1 mod Z2 mod। बस ये इससे कट गया। बोलो भाइयों, कितना आ गया, 2 Z1 mod Z2 mod cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2 Z1 mod Z2 mod। ये इससे कट गया। तो cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। तो θ1 माइनस θ2 1 इज इक्वल टू 0। तो θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू कितना, 0। तो AMP ऑफ Z1 माइनस AMP ऑफ Z2 कितना आ गया, 0। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों समझ में आ गया? ये कब फॉलो होगा, क्या ये सही है गलत है, सही है। कब, जब दोनों के एम्पलीट्यूड, इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर यूं कहें तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही लाइन पे होनी चाहिए। मोड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्या सेम होने चाहिए, एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड सही होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। समझ में आई बात? और अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग हुए तो ये गलत हो जाएगा। चाहे 2 कॉम्प्लेक्स हो चाहे 3 कॉम्प्लेक्स हो, एक ही लाइन पे होगी तो वैलिड हो जाएगा। मीनिंग समझ में आ गया ना? एम्पलीट्यूड सही होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। हटा दे। हटा दूं क्या? चलिए अगला सवाल लिखिए। लिखो, इफ Z1 प्लस Z2 mod इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 mod,
then AMP of Z1 minus AMP of Z2 is equal to ऑप्शन नंबर 1 पाई 0 पाई बाई 2 NOT. If Z1 minus Z2 mod, Z1 mod minus Z2 mod, then AMP of Z1 minus AMP of Z2. सेम 4 ऑप्शन है. If Z1 minus Z2 mod, Z1 mod plus Z2 mod, then AMP of Z1 minus AMP of Z2. If Z1 plus Z2 mod is equal to Z1 minus Z2 mod, then AMP of Z1 minus AMP of Z2 will be, ढूंढिए आंसर क्या क्या हो सकता है. कोशिश करें ओरल हो जाए तो, नहीं तो लिख के तो करना ही है. लास्ट वाला गौर से देख, आंख से धोया, आंख धो क्या है. फिर पड़ोसी और कह रहे हैं मना कर रहे. अच्छे चलो चलो सॉल्व करो. हाँ हो गया बच्चों, हो जाने चाहिए थे जन्म. देखो अगर आप ये मुंडी हिलाते हो नहीं हुए, इसका मतलब टाइम खराब है, अपना गड़बड़ चल रहा है, या हमारी स्पीड कम है. मुंडी नहीं हिलनी चाहिए, जितना टाइम दिया उतने हो जाने चाहिए. फर्स्ट का आंसर पाई. कितने बच्चों का आ गया? ओ आज तो इनका भी आ गया साहब का, शाबाश. सेकंड का आंसर 0. थर्ड का आंसर पाई. फोर्थ का आंसर पाई बाई 2. ठीक है ना, मीनिंग समझ में आ गया? बोलो
एक मिनट रुकना। हाँ जी, लिख लिया क्या? चलिए सवाल लिखिए। सवाल लिखो। इफ नॉट एक्स प्लीज z1 plus z2 mod z1 plus z2 mod whole square is equal to z1 mod plus z2 mod square, then नंबर एक z1 by z2 is purely real. नंबर दो z1 by z2 is purely imaginary. Purely imaginary. नंबर तीन z1 z2 bar plus z1 bar z2 is equal to 0. नंबर चार AMP of z1 by z2 may be equal to pi by 2. एक तो ये वर्ड जो है इनका मीनिंग समझा देता हूं। देखिए, अगर अपन ऐसे लिखा x प्लस आयोटा वाई तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? अगर अपन लिखा केवल x तो ये क्या है? प्योरली रियल। तो कभी ये वर्ड लिखा मिले प्योरली रियल, इसका मतलब क्या? तो इसका मीनिंग y इज इक्वल टू 0। अब बोलते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस सेम भाई, प्योरली रियल x एक्सिस होती है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी कोई सवाल सोल्व करोगे तो इक्वेशन चाहिए होगी उसकी, तो इक्वेशन इससे बनेगी। तो प्योरली रियल बोले तो y इज इक्वल टू 0। ऐसी प्योरली इमेजिनरी, बोलो प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग x इज इक्वल टू कितना? 0। समझ में आ गया? नोट कर लो, प्योरली इमेजिनरी। ये दो वर्ड समझने थे, जरूरी है। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। बोलो आइयो। अरे तो दो वर्ड यूज करें, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, इनका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। हाँ बोलो बच्चों, क्या आंसर आया? सी। और सी तो आएगा आएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो। हाँ मल्टी करेक्ट है। कौन सा? बी।
बी फॉर बॉम्बे, बी ना, हाँ बी, बी है, कहां से आया बी? सॉल्व करने पर आया, अच्छा चलो। और डी, ले भाई डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, हाँ डी और सी और डी, सी और डी। ध्यान रखना, मल्टी करेक्ट सवाल का मतलब होता है ना, वो पता होता है। मल्टी करेक्ट सवाल में अगर 4 आंसर हैं या 3 आंसर हैं और आपने तीनों दे दिए तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको, और 3 आंसर आपने 2 करेक्ट दिए तो 2 के नंबर मिलेंगे आपको, और कहीं आपने 1 गलत दे दिया तो -4 मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा नंबर जेई एडवांस में जो खींचते हैं मल्टी करेक्ट में खींचते हैं, सबसे ज्यादा नंबर जो खींचेंगे मल्टी करेक्ट में खींचेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मल्टी करेक्ट सवाल तो हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा वरदान होता है, लेकिन शर्त यह है कि आप लालच ना करें। आपको ऐसा लगता है नहीं श्योर उस आंसर पे, तो लगाओ ही मत, उतने के नंबर ले लो, दूसरे से आगे पहुंच जाओगे। 4 मल्टी करेक्ट आते हैं, फोकट के नंबर है वो एक तरह से बढ़िया अच्छे, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जिनकी रैंक आती है जिनसे पूछना मल्टी करेक्ट में रैंक खींचता हूं, छोड़ना भी नहीं है, दोनों पेपर में आते हैं। हाँ जी, तो जरा इसके बारे में बात करें, सवाल के बारे में। तो देखिए क्या है, Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर, बोलो क्या बनेगा? Z1 मॉड स्क्वायर प्लस प्लस का 2 क्या Z1 मॉड Z2 मॉड, और ये किसके इक्वल दे रखा है? Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड। तो ये तो कट गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या क्या हो गई? 0 हो गई, है ना। और ये वैल्यू आपको याद है तो अपने किससे बनी थी? Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, अरे इससे तो बनी थी, तो ये 0 हो गया, तो मेरा ये ऑप्शन तो सही हो गया। बोलो भाइयों कंफर्म। अब इनकी बात करें Z1 Z2 कैसा होगा, तो अपन ने इसका एक आंसर और लिखा था, इसलिए तो मैंने दोनों लिखवाए थे। आप सोच रहे हो सर ने दोनों क्यों लिखवाए? एक तो अपन लिखा था Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस RE Z1 Z2 बार, एक ये भी लिखा था अपन ने, और इसी को अपन ये लिखा था। और ये पोर्शन कितना होगा बताओ? 0 होगा, अगर ये इसके इक्वल है तो। अरे होगा नहीं होगा? तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार कितना है बताओ? 0 है। अब इसको इस आंसर पे डालते हैं। पहले वाला इसका Z1, इसको इसका जैसा बनाओ, इसका जैसा बनाते हैं। तो Z1 बटे Z2, इसको मैं लिखता हूं Z1 Z2 बार डिवाइड बाय Z2 और Z2 बार, बना दे ऊपर। ये बताओ ये क्या है? ये हो गया Z1 Z2 बार डिवाइड बाय, बोलो बच्चों, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसकी कहानी क्या है बताओ? इसकी कहानी है इसका रियल पार्ट 0 है, इसका रियल पार्ट 0, तो ये क्वांटिटी कैसी है? इमेजिनरी हो गई, क्योंकि नीचे तो क्या है? कोई रियल नंबर है। नहीं आया समझ में? बोलो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा ना x प्लस आयोटा वाई डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे तो बनेगा, नीचे वाले तो पॉजिटिव बनेगा। अरे आया ना? ऊपर वाले में आपने कह दिया इसका रियल पार्ट 0 है, खत्म हो चुका है। अब ये कैसा रह गया? इमेज डिवाइड बाय समथिंग क्या रहेगा? इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये कैसा आएगा? इमेजिनरी आएगा। तो कौन सा सही हो गया? सेकंड सही हो गया, फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। अब तीसरी बात करें, अब ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है, और किसी भी प्योरली इमेजिनरी का एम्पलीट्यूड कितना होता है? π/2 लिखवाया था मैंने उस दिन। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर का एम्पलीट्यूड, आयोटा का एम्पलीट्यूड π/2, 7 आयोटा का एम्पलीट्यूड π/2, जितने भी प्योरली इमेजिनरी है। अरे प्योरली इमेजिनरी कौन सी एक्सिस पे मिलेगा? इस वाली पे मिलेगा ना। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा बताओ? इससे 90 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? तो फिर कौन सा सही हो निकला? डी। तो डी भी सही हो गया।
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों सही हो गए। उसी एक लाइन ने कितनी सारी कहानी निकाल दी देखो आप। तो जब हम इसको खोल रहे थे तो हमने इसके जितने भी फॉर्म लिखे ना सारी फॉर्म हमारे दिमाग में नहीं चाहिए। एक तो हमने ये लिखा था, एक हमने ये लिखा था और एक हमने ये लिखा था, सही ना। तीनों बातें दिमाग में रखिएगा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनमें क्वेश्चन बनाते हैं हमेशा। आया समझ में नहीं आया बच्चों? दोबारा समझाऊं क्या? है ना, एक बार दोबारा देख लीजिए। ऐसा लिखा हो Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लिखा था Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 Z1 मॉड कॉस थीटा। इससे पहले हमने क्या लिखा था? Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। और इससे पहले हमने क्या लिखा था कि Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। सबसे पहले लिखा था, फिर ये लिखा था और फिर ये लिखा। तो ये तीनों बातें में ये तो कॉमन है, ये हमारे काम की चीज है। ये तीनों के अंदर हमने अलग अलग ढंग से लिखी हुई है एक ही चीज, और इसी से सवाल को मल्टी करेक्ट बना दिया। क्लियर हो गया ना? नोट कर ले, हाईलाइट कर ले, नोट कर ले। प्लस वाला सीख लिया तो माइनस वाला तो आ ही जाएगा। लिख लिया भाइयों? चलो थोड़े सवाल और कर दें, फिर नया टॉपिक पकड़ेंगे। लिखिए, द पॉइंट्स ऑफ intersection of the two curves z minus 3 mod is equal to 2 and z mod is equal to 2 in the argand plane ऑप्शन नंबर 1 1/2 7 प्लस आयोटा रूट 3। ऑप्शन नंबर 2 1/2 3 प्लस आयोटा रूट 7। ऑप्शन नंबर 3 3/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/2 रूट 2। नंबर 4 7/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। निकाले।
कुछ सवाल दोबारा करा रहा हूं, फिर टॉपिक चेंज करेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस एंड दिस, दोनों कर्व का नॉलेज है क्या? दोनों कर्व क्या है? सर्किल है। पहले वाले का सेंटर, पहले वाले का सेंटर बोलो रेडियस 2, दूसरे का सेंटर रेडियस, बस अब निकल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। इतना भारी सवाल थोड़ी है, वो तो कॉम्प्लेक्स में बना के दिया अपन को। बी, बी फॉर बॉम्बे, बी आंसर बता रहे हैं भैया। सही है। आ गया? अरे आ गया क्या? कौन सा? अरे ये क्या है? सर्किल है ना? क्या बन गया? आया नहीं आया? दूसरा क्या है? वो भी सर्किल है, क्या बन गया? 4। बस सॉल्व कर लो, इसके लिए पटक दो भाई की, ये सब ट्रैक कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स का आंसर आ जाए तो वाई निकाल लेना, इतना सवाल था। आ गया? सब ट्रैक कर लो। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 2 टुकड़े बना लो। हाँ, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? बी। एक्स की वैल्यू 3/2 आ रही है, फिर वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। सही है ना बच्चों? अरे आ गया क्या? कितने लोगों का आ गया? शाबाश। अगला सवाल लिखिए, लिखिए द रीजन ऑफ argand plane, the region of argand plane defined by z minus 1 mod plus z minus z plus 1 mod less than 4. Number 1, interior of an ellipse. Number 2, exterior of a circle. Number 3, interior boundary and boundary of an ellipse. And number 4, NOT. बोलो बच्चों, वापस लोकस पे ले आए। मैं आपको लोकस के सवाल करा रहा हूं ताकि आगे की जितनी भी चीजें आसान हो जाए, डायग्राम बेस चलेंगे आगे।
कितनी देर? अगर ये 4 होता तो किसका लोकस होता? इज इक्वल टू 4 होता तो, और तुम लोकस ही भूल गए क्या सारे? इलिप्स क्या चेक करते हैं? हाँ, Z1 बाई Z2 के इक्वल नहीं होना चाहिए वो, और Z1 बाई Z2 से ज्यादा होना चाहिए वो। भूल गए क्या? शाबाश। अब बताओ क्या इक्वल आ रहा है क्या उसके? इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो फिर क्या बनेगा? इलिप्स। और क्या लिखा हुआ है? लेस देन। इसका मतलब क्या? अंदर का। किसके अंदर का? इलिप्स के अंदर का। और क्या आ रहा है? इक्वल। तो क्या हो रहेगी? बाउंड्री। तो कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर आएगा, इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द इलिप्स। कुछ नहीं करना, आपने पढ़ा हुआ बेटा। अगर थोड़ी चक्कर लगाओगे तो वरना इसको सॉल्व करते बैठो, एक्स वाई रख रख के पागल होते जाओ, लास्ट में जाके स्क्वायर बनेगा और बनाओगे, सॉल्व करोगे, अब आंसर आएगा। कितना में ऐसे सवाल आते हैं सीधे सीधे। अब वो तो जब सॉल्व होंगे, जब हमने पहले जो चीजें पढ़ी हमारी टिप्स पे हटा दें, तो क्या बनेगा ये? इसका Z1 हो गया मेरे पास 10, Z2 हो गया मेरे पास कितना? -10। Z1 Z2 कितना हो गया? Z1 बाई Z2 मोड कितना हो गया? 2। और ये 2 जो है लेस देन है किससे? 4 से। तो क्या बनाएगा? इलिप्स बनाएगा। अगला सवाल लिखिए, इफ ओमेगा इज इक्वल टू Z डिवाइडेड बाय Z माइनस आयोटा बाई 3 एंड ओमेगा मॉड इज इक्वल टू 1, ओमेगा समझ लो, W समझ लो, देन Z lies on number 1 an ellipse, number 2 a circle, number 3 a straight line। चीज बेटा वही है पुरानी, बस उनको रिप्रेजेंट अलग अलग ढंग से कर रहे हैं अब, इसलिए मैंने उस दिन नहीं कराया। मैंने कहा गैप देते, एक बार रिकॉल हो जाएगी सारी चीज। गैप देके दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, है वही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई, कोई चीज नहीं है, बार बार समझा रहा हूं। और जो दिक्कत है तो एक बार घर पे जाके दोबारा वीडियो पढ़ लीजिए, वीडियो नंबर 2, 3, 4 लोकस के, पूरा मिल जाएगा। गड़बड़ है तो, नहीं तो चलने दीजिए। वीडियो नंबर 2, 3, 4 पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा, रिवीजन करना हो तो। बोलो भाइयों, स्ट्रेट लाइन क्या लिखा है? ये मोड 1 लिखा है, तो ये कितना हो गया? Z डिवाइड बाय Z माइनस आयोटा 3 का मोड, ये कितना? 1। और हमने तो ऐसे बहुत सारे पढ़े थे, ये नहीं पढ़ा था? Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 का मोड इज इक्वल टू क्या? K, व्हेन K इज इक्वल टू क्या बना था? और K नॉट इक्वल टू क्या बना था? सर्किल। क्या दे रखा है? क्या बनेगा? इतना ही सवाल था, सर्किल का आंसर आ गया। हटा दे। नेक्स्ट, द इक्वेशन Z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट नंबर 1 ए सर्किल
of radius 1. Number 2, a straight line. Number 3, the order pair. Is 0, 0. Number 4, NOT. हाँ बोलो बच्चों, ए गलत आंसर है सी। बोलो बाकी लोग, ए कैसे है? अरे पॉइंट कितना है? Z1 कितना है? 1। और Z2 कितना है? -1। Z2 कितना है? 2। तो यहां क्या होना चाहिए था? 4। तब होता बेटा सर्किल। तो वैसे ही ठोक रहा है, तो सर्किल तो गलत हो गया। जानबूझ के 4 होना चाहिए था यहां। अब इलिप्स विलिप्स भी नहीं है, वरना वो भी ठोक देते अपन, है ना, वो भी ठोक देते। इलिप्स में स्क्वायर आता है क्या? नहीं आता, वरना वो भी ठोक देते। क्योंकि 4 नहीं है तो 4 से कम है, इलिप्स ठोक लो, है ना। क्या है? हाइपरबोला है इसमें। एक ऑप्शन ये बैठा हुआ है, ध्यान रखना, इसमें बहुत कुछ समझ सकता है। इसलिए मैंने कहा ये तो गलत है, बाकी क्या है सोचो। ये ऑप्शन भी बैठा हुआ है। अच्छा, क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी स्क्वायर नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बच गया क्या? ये बचा हुआ है, तो इसको खोल लो, पता लग जाएगा क्या है। अब नहीं पता लग रहा तो क्या करें भाई? नहीं पता लग रहा तो क्या करें? एक्स वाई रख के कर लो। इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर कई बार हमें एक्स वाई भी चलाने पड़ सकते हैं, यहां पढ़ेंगे, क्योंकि ये पता नहीं लग रहा क्या है। इसका एक्स वाई खोलो, क्या आ रहा है, चेक करके देखो क्या आ रहा है। एक्स वाई खोल के देखो क्या आ रहा है। कई बार यही कहा था मैंने, मजबूरी पड़ेगी। उस समय तो मेजर मेजर चीज समझाई थी, अब तो वो मेजर चीज समझ चुके हैं, उसके चारों तरफ की चीज समझ रहे हैं। कितना है बताओ? x-1 का प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको खोलो, x-1 का x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2। कितना आएगा जरा से बताओ? 2x² प्लस 2y² इजिकल टू 0। तो ये कितना आ गया बताओ? x² प्लस इजिकल टू कितना? 0। ये क्या है? x² प्लस y² इजिकल 0 है। क्या चीज है ये? x² प्लस y² 0। अरे एक पॉइंट सर्किल हो गया। वैसे क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर पेयर। ये कब 0 हो सकता है? जब दोनों 0। तो अपन मैथ्स में पॉइंट सर्किल लेते नहीं है ज्यादातर, क्योंकि सर्किल की डेफिनेशन में तो रेडियस मानते हैं अपन। तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर क्या निकलेगा इसका? ऑर्डर पेयर। क्या केवल 0 0 ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है? वैसे पॉइंट सर्किल भी है, लेकिन इसने उससे बचाने के लिए उसने क्या लिख दिया, वरना ये भी ठोक देते अपन कई बार तो, और गलत भी नहीं होता, पॉइंट सर्किल आंसर माना जा सकता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या लिख दिया? रेडियस 1। अब तो गलत हो गया है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर या पॉइंट सर्किल या पॉइंट। बेस्ट आंसर तो इसका पॉइंट। अब पॉइंट का मतलब क्या है? ऑर्डर पेयर ही है, तो सी सही है। ऐसे मतलब अपन ऐसे सवाल कर रहे हैं, अपन से हो क्यों नहीं रहे? लोग को समझ में नहीं आया है।
आगे तो सवाल होने चाहिए इस समय। तो जब कोई टॉपिक अपन निकाल चुके हैं, सही ढंग से समझ चुके हैं, जब उस पर सवाल दिए जाए तो उसमें तो भैया आंसर आने चाहिए, और सबके आंसर आने चाहिए। ये थोड़ी 2-4 बच्चे कर रहे हैं, बाकी सोच रहे हैं सर बता देंगे, कोई बात नहीं। तो आगे पेपर देने जाओगे जब मैं ही बताऊंगा, बाहर आओगे जब तुम। आदत डालो, ट्राई करने की आदत डालो कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, जो जिसका टॉपिक चल रहा है उसको हम सॉल्व करें। मैं ढूंढ ढूंढ के सवाल करवा रहा हूं आपको, ताकि सवाल लिखिए। इफ z not equal to -1 is a complex number such that z -1 divided by z plus 1 is purely imaginary, then z mod is equal to ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, 5। प्योरली इमेजिनरी। मैंने बीच में थ्योरी रोक दी, खुद नहीं, मैंने कहा प्रैक्टिस कराएं फिर थ्योरी पढ़ाएंगे नहीं, और जो अगली थ्योरी आएगी वो और ज्यादा मजेदार आएगी। कॉम्प्लेक्स की कहानी अपन को, लोकस तो सारा पढ़ चुके अपन, आर्गुमेंट का भी लोकस पढ़ लिया, मोड का भी लोकस पढ़ लिया। अब लोकस की बात आएगी तो इनसे चलने वाली है। नए तेरे के सवाल में दे नहीं रहा भी कि पहले इस पे कमांड करें, इन चीजों पे। वर्ड लिखा हुआ है क्या? प्योरली इमेजिनरी। इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जेड मोड की वैल्यू पूछी है। लगाओ दिमाग। बोलो भाइयों, कितना आया? 1। हाँ जी, बाकी लोगों का? अच्छा, कैसे करेंगे? एक तो अगर हमको कुछ समझ नहीं आए तो हम जेड की जगह x प्लस आर वाई रख सकते हैं, है ना। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कि जेड की जगह क्या रखा जा सकता है? x प्लस, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इसका जो रियल पार्ट है उसको 0 कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये तो सीधा सपाट तरीका है जिसमें हमने कोई इफ एंड बट नहीं लगाया, क्योंकि सवाल वाले ने एक बोला है क्या ये प्योरली इमेजिनरी है, तो सीधा सीधा सवाल है, सर मुझको नहीं पता क्या करना है,
तो मैंने आपसे ये कहा था कि कई बार x प्लस आयोटा वाई रखा जा सकता है, तो हम रख देते हैं इसके अंदर। कितना बनेगा जरा बताओ, x प्लस वन प्लस आयोटा वाई, और ये क्या बनेगा x माइनस वन और प्लस आयोटा वाई। अब क्या करना है, इसको रेशलाइज कर देंगे, है ना। तो ये जाएगा x प्लस वन माइनस आयोटा वाई, और ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस वन माइनस आयोटा वाई। बोलो बच्चों, अब हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि एक वर्ड लिखा है क्या, प्योरली इमेजिनरी। नीचे वाले तो हमको काम का भी नहीं है। बताओ क्यों काम का नहीं है, ये तो होल स्क्वायर बनाएगा, और ये प्योरली इमेजिनरी, तो कौन सा पार्ट जीरो, रियल। तो रियल पार्ट जीरो करेंगे तो ये जीरो में चला जाएगा। तो कभी भी ये जो है ना, ये तो काम का नहीं होता। अब ऊपर से रियल पार्ट निकालो इसका, रियल पार्ट जीरो करना है तो एक तो रियल हिस्सा आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक रियल पार्ट हिस्सा आएगा, बताओ कितना आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर। बोले बच्चों, आंसर ही आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, वन। जेड मोड कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितनी वैल्यू आएगी, खत्म। इतना करो। एक अप्रोच ये हो गई। एक अप्रोच और बताता हूं, जो 2 मिनट पहले मैंने सिखाई थी। यहां पे वर्ड अपन ने लिखा था प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी वर्ड। अगर हम ये देखें, जेड प्लस जेड बार क्या होता है, रियल, प्योरली रियल, ठीक है ना। और जेड माइनस जेड बार क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। इसने हमसे क्या कहा है, ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसका जीरो होगा। आए समझ भाई, ये किसकी कहानी है, प्योरली इमेजिनरी की। जरूरत पड़ेगी एडवांस में, एडवांस वाला यहां से नहीं चलवाएगा तुमसे, एडवांस की थ्योरी यहां से चलेगी। समझ में आई बात। तो जब भी प्योरली रियल की बात हो दिमाग में ही आए, प्योरली इमेजिनरी की बात हो दिमाग में ही आए। बात समझ में आई। जय में इनकी बात हो एक्स वाई आए, काम चलेगा, नोट करो। तो ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब ये हिस्सा क्या होगा इसका, तो इसका ये वाला हिस्सा जीरो होगा। इसको हम जीरो करने वाले हैं, इससे भी सवाल सोल्व होगा। बोले बच्चों, अभी देखते हैं इसको भी, नोट करो पहले इसको। जब भी सवाल में प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल हो, ये दोनों फिगर आ जाने चाहिए। सिंपल सवाल लग रहा हो, एक्स वाई आ जाना चाहिए, जैसा भी चाहो। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, लेकिन वो करवाएगा स्टार्ट यहीं से ही, एडवांस में। एडवांस के सवाल वो अटका के देता है, कोशिश कराता है बच्चा एक्स वाई पुट करे और अटक जाए। ठीक है, ये तो सीधे सवाल था, सिंपल कैलकुलेशन थी। तो हटा दे इसको। तो यहां से स्टार्ट किया जा सकता है। बोलो क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखूं, ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी। तो रियल पार्ट ये जीरो होगा, तो ये जेड है, तो जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड प्लस वन, प्लस जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड प्लस वन का होल बार। आया नहीं आया, ये जेड हो गया तो ये जेड बार हो गया, और ये क्या होगा, जीरो होगा। बोलो बच्चों, अरे आया नहीं आया है, आ गया। अब इसको बार को खोलना जानते, बार में खोल लो इसको। तो जेड माइनस जेड डिवाइड बाय जेड वन प्लस जेड बार माइनस एक का बार कितना होता है, वन का बार। अच्छा, किसी भी रियल नंबर का बार बताओ कितना आएगा, ये खुद ही आएगा। बार तो किसका बनता है, इमेजिनरी, कंजुगेट तो है ना रियल का। तो इसका बार यही आएगा। इसका बोलो इक्वल टू एलसीएम पे एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, काम चलाओ। एलसीएम लेके देखो क्या आ रहा है।
कुछ ना कुछ बन रहा होगा, कट रहा होगा, पिट रहा होगा, जो कट रहा पिट रहा ठीक ले। कर लेंगे, ट्राई कर लेना घर पे, कट रहा हो पिट रहा होगा कुछ ना कुछ। कोशिश करें अप्रोच को लगाने की, इस तरीके अप्रोच बनती है तो ये लगाए, नहीं तो एक्स वाई रख के लगाए। बोलो भाइयों, चलिए अगला सवाल आ गया, कितना आया? हाँ, मल्टीप्लाई करके कट रहे होंगे कुछ भाई, चलो एक का तो आया, बाकी लोग ये जेड जेड बार, यहां से भी जेड जेड बार आया होगा, कॉमन वोमन आ गया होगा, जेड बार आ गया होगा, ये दोनों कहानी लग गई होगी, एक ये कहानी लग गई होगी कि जेड प्लस जेड बार को क्या कर देना, 0, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नहीं आया? कितने बच्चों का आ गया? शाबाश, बहुत सारों का आ गया। बाकी लोग बेटा मल्टीप्लाई करो, देखो थोड़ा तो मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो। जेड जेड बार इसी का मीनिंग होता है, जेड बॉड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार, उल्टा काम में ले सकते हैं। हटा दे, अरे आगे होगा ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लिखिए, लिखिए इफ जेड -2 -3 आयोटा मॉड प्लस जेड +2 -6 आयोटा mod is equal to 4, where root -1 is equal to iota, then locus of pz is, मतलब locus निकालना है p का, is number 1 an ellipse, number 2 phi, number 3 segment joining the point 2 + 3 iota, comma -2 + 6 iota, और नंबर 4 NOT। ढूंढे आंसर। लोकस का सवाल, इस वीक में खत्म कर देंगे। आज क्या थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मुश्किल होगी, तो नहीं होगी। बोलो भाइयों, ऑप्शन लिखा इलिप्स, क्या इलिप्स है? चेक करो पॉइंट कौन कौन से, 2 3 और -2 6, डिस्टेंस निकालेंगे बीच में 5, और 4 से ज्यादा है वो। इसका मतलब क्या, अगर 4 के इक्वल होती तो स्ट्रेट लाइन होता, और वो 5 आ रही है, वो 4 से कम आ रही है, जबकि 4 से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो इसका मतलब इलिप्स भी गलत हो गया, तो फिर कौन सा आंसर आएगा, फाई। अबे थ्रेड ही नहीं बंधेगी, उस दिन नहीं समझाया था मैंने, समझाया था नहीं समझाया था?
थ्रेड कब बनेगी? जब उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल। ये थ्रेड छोटी पड़ गई ना, तो क्या थ्रेड बनेगी? तो फिर आंसर कौन सा आएगा इसका? पाई। हाइपरबोला तो बीच में क्या होता? माइनस। हाइपरबोला आंसर दे रहे थे कई बच्चे, हाइपरबोला नहीं है, माइनस नहीं है बीच में। जो बेसिक डेफिनेशन थी इलिप्स की वो लगाई हमने तो, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन लगाई क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। स्ट्रेट लाइन में नहीं लगी क्योंकि ये 4 के इक्वल नहीं है, और ये वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए, वो भी नहीं है, तो मेरी थ्रेड भी नहीं बनेगी। तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा? 5। नोट कर लो। पता नहीं आंसर क्यों नहीं दिया, सब कुछ आराम से पढ़ाया, धीरे 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 आंसर देना चाहिए था। चलिए, तो आंसर आ जाएगा 5। इसका किसी भी चीज का लोकस नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल लिखिए। लेट Z1 and Z2 be two non-real complex cube root। ओहो, तो गड़बड़ जाएगा। मैंने आपको क्यूब रूट अफिनिटी तो पढ़ाया था ना एक बार। ओए बकवास मत करो, क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी जब पूरे समझाया। हाँ तो फिर ये नहीं पढ़ाया, अब वो क्वाड्रेटिक पढ़ाएगा। हाँ सब पढ़ाया। ओमेगा नहीं पढ़ाया मैंने आपको? पढ़ाया, ओमेगा पढ़ाया। अभी तो बहुत भारी भरकम पढ़ाऊंगा। यहाँ तो इतना भारी चलेगा कि चलता ही रहेगा। यहाँ तो 2 पीरियड निकाल देगा ओमेगा। बाकी मैंने आपको ओमेगा पढ़ाया था, है? चलो कोई बात नहीं, प्रोग्राम चेंज, सवाल कैंसिल, बाद में सही। ओमेगा पढ़ाया था तब सही। आगे लिखिए। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन in z bar minus 3 plus iota z minus 3 minus iota z bar minus 6 is equal to 0 is ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 1, 2 इनफाइनाइट। वैसे आप अगर ये कह रहे हो, इसका मतलब आप लोग जो शाम को वीडियो डाल रहे हैं वो भी नहीं देखे आपने। मैंने परसों ही मैंने शाम की वीडियो में ओमेगा पढ़ाया, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक चल रही है बेटा? टाइम मिले रिवाइज कर लीजिए, बार बार कह रहा हूं, और रिवीजन का वक्त है। 2x मोड पे रिवाइज कर लो, बाकी आपकी इच्छा। अरे इतनी देर? अच्छा बताओ किसका लोकस है? सर्किल का, सही है ना? अरे नहीं है क्या? सेंटर बोलो, सेंटर बोलो। इसके साथ जो लगा तो ए होता था, और माइनस ए सेंटर होता था, तो 3 और -1 सारा गुड़ गोबर कर दिया भैया। क्या इक्वेशन लिखते थे ये भाई? जेड बार ए बार जेड, ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। बोलो, तो मेरा आंसर होता था जेड नॉट इक्वल टू -a, तो ये हो गया राइट, -a। सेंटर बोलो 3 और -1, ठीक है। रेडियस, रेडियस क्या होती थी? r अंडर रूट मॉड a स्क्वायर माइनस b
बोलो, आ रही है नहीं आ रही? रियल आ रही है। इस सवाल में यही चेक करना था, रियल आ रही नहीं आ रही बस। अगर आ रही है तो फिर ये एक सर्किल है। अब सर्किल में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट होंगे, काम खत्म। ये सब जेड इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इतना सवाल पूछा उसने, लग रहे दिमाग लगा रहे। अरे जितने ही पॉइंट होंगे लाइज करेंगे नहीं करेंगे, तो ये तो चेक करना था ना, इसलिए चेक करने की वजह से पूछा मैंने आपसे। अगर हाँ ये इमेज नहीं दिया जाता तो अपन कह देते गड़बड़ है। बोलो भाइयों, तो आंसर क्या आएगा इसका? किसी और के साथ इंटरसेक्शन थोड़ी है इसका, कोई और कर के साथ थोड़ी बात कही है इसने। अगर किसी और कर के बात पूछता तो हम कह देते नंबर ऑफ पॉइंट इतने निकलेंगे। ये तो खुद एक सर्किल है, तो जितने भी पॉइंट होंगे, तो जेड के कितने पॉइंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? इनफाइनाइट होंगे। अरे नहीं होंगे क्या? एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। सवाल लिखो, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। लिखो द इक्वेशन जेड माइनस आयोटा प्लस जेड प्लस आयोटा mod is equal to k, where k greater than 0 can represent number one, an ellipse if k greater than 2. Number two, line segment if k is equal to 2. Number three, an ellipse if k is equal to 5. Number four, line segment if k is equal to 1. मल्टी करेक्ट सवाल है। हाँ जी, सोचिएगा। भाई अब एडवांस के पेपर होने लगे तो एडवांस के सवाल भी कराने पड़ेंगे ना फिर बीच बीच में, इसलिए चालू कर दिए मैंने कहा वो भी करवाओ बच्चों को। अब होंगे जब कराने पड़ेंगे, इसलिए चालू कर दिए। अब हर टॉपिक में करवाऊंगा। हाँ जी बोलो। ABC करेक्ट आंसर है। अब क्या सही आया? ये वैल्यू क्या होना चाहिए? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2। अगर 2 हो गया तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आ गया, और 2 से ज्यादा हो गया तो ये भी सही हो गया और ये है भी, और ये 1 हो गया तो गलत हो जाएगा। तब तो धागा भी नहीं बनेगा ये, है ना? और धागा भी नहीं बनेगा तो क्या होगा? इसका आंसर पे क्या आएगा? 5। तो उस सवाल से सवाल पे इफेक्ट आ गया, सही है ना? तो हमारा आंसर आ जाएगा A, B और C। अगला सवाल लिखिए। द इक्वेशन जेड प्लस आयोटा मॉड माइनस जेड माइनस आयोटा मॉड होल मॉड इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट
नंबर 1, a hyperbola if k lies from 0 to 2. Number 2, a pair of rays if k greater than 2. Number 3, a straight line if k is equal to 0. Number 4, a pair of rays if k is equal to 1. K is equal to 2. If k is equal to 2. बोलो ए और सी और चेक करो। और चेक करो। देखो इक्वेशन अब भी नहीं पूछ रहा कोई भी पेपर में। मैंने आपको इतना नहीं पूछते इक्वेशन तो कई सवाल में काम लेते हैं, और काम में कौन से लेते हैं? सर्किल वाली ज्यादातर। सर्किल के डायग्राम को काम में लिया जाता है, स्ट्रेट लाइन के डायग्राम। यहां तो हाइपरबोला चल रहा है, वैसे सवाल सही चल रहा है। बोलो भाइयों क्या लिखा है? रिप्रेजेंट। पहले बताओ इनके ये मोड क्यों लगाया, बाहर समझ में आ गया ना? क्योंकि एपी माइनस बीपी चाहे बीपी माइनस एपी, इसलिए बोलते थे, अपन ने बोला था अपन लाए तो मोड लगा दें, चाहे नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लगा दिया। आप बताओ ये कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब Z1 माइनस Z2 की वैल्यू कितना आ गई? 2 आ गई। अगर ये 2 आ जाएगा तो क्या बनाएगा? ये स्ट्रेट लाइन। कौन सा डिवीजन? एक्सटर्नल। और जब एक्सटर्नल डिवीजन आया तो मैंने आपको एक बात शब्द और बोला था, अगर आपको याद हो, तब मैंने आपसे कहा था बेटा रेज है, बोला था ना? बोला था क्योंकि ये रेज बनेगी ऐसे। पी पॉइंट है, पी पॉइंट कहीं पे बाहर जा सकता है, तो पी पॉइंट क्या बनाएगा? रेज बनाएगा। इधर भी बना सकता है और इधर भी बना सकता है। बात समझ में आई ना? इंटर डिवीजन में नहीं बोला था मैंने, इंटर डिवीजन स्ट्रेट लाइन बोली थी, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में एक वर्ड बोला था, क्या? रेज। लिखवाया भी है, बताया भी है। तो ये रेज वाली कहानी यहां पैदा हो गई। तो सबसे पहले तो बताओ 2 पे ये सही है गलत है? सही हो गया, ये रेज बना रहा है, सही है ना? तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब हाइपरबोला होने के लिए क्या चाहिए बताओ? ये जो वैल्यू होनी चाहिए इससे कम होनी चाहिए, तो पहला भी सही हो गया। ये गलत हो गया, हाइपरबोला नहीं बनाएगा, सही ना? और अगर 0 हो गया तो AP इज इक्वल टू बीपी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और क्या बने देगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये भी सही हो गया। चार्ट ना आ गया? अरे आया नहीं आया? सवाल लिखे, लिखिए ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच टू प्लस 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा is purely imaginary, is ऑप्शन नंबर 1 π/6, ऑप्शन नंबर 2 साइन इनवर्स √3/4, ऑप्शन नंबर 3 साइन इनवर्स 1/√3, ऑप्शन नंबर 4 π/3। चलिए सॉल्व करें।
सिंगल करेक्ट है, मल्टी करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट।
कौन सा आंसर आया? सी। हाँ, पेपर में आया सवाल है। हाँ ठीक है, सी। इसका रियल पार्ट निकाल के जीरो कर दिया होगा बस। और ये करा ना, चलो रियल पार्ट जीरो। हाँ बच्चों, सवाल लिखिए। द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is 1 upon iota minus 1, then the complex number is ऑप्शन नंबर एक बटे आयोटा प्लस 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। हाँ, सॉल्व करें। द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। ये किसी नंबर का कॉन्जुगेट है, तो नंबर क्या रहा होगा पूछ रहा है। हाँ पता नहीं, देखते हैं आंसर। हाँ बोलो, है बी या ए? बी आंसर है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट ये है। ठीक है, द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, तो नंबर क्या रहा होगा ये पूछा उसने। इनमें से कौन सा नंबर है जिसका कंजुगेट ये है? बी। कैसे करा? इस नंबर का कंजुगेट बना दो, वो नंबर आ जाएगा। नहीं आया? इस नंबर का क्या बना दो? कॉन्जुगेट बना दो, नंबर आ जाएगा। ये किसी नंबर का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बना दे तो वो नंबर आ जाता है। तो इस नंबर का क्या बना दो? कॉन्जुगेट बना दो बस। अब इसका कॉन्जुगेट बनाना आता है नहीं आता? वो बना लो, आंसर आ जाएगा। ये किसी नंबर का कंजुगेट है, तो कंजुगेट कंजुगेट क्या होता है? वो नंबर ही होगा ना। तो इसका कंजुगेट कैसे बनाओगे? 1 अपॉन क्या लिखा है? माइनस 1 प्लस आयोटा। बनाओ इसका कंजुगेट। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो इसको। क्या सिंप्लीफाई करोगे? माइनस 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। बोलो बच्चों, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। सॉल्व करके देखो। हाँ,
बोलो भाइयों, अरे कितना आया, -1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा 2, राइट। अब इसका कॉन्जुगेट बनाओ कितना होगा, बोलो इसका कॉन्जुगेट बताओ, -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2, ये वो नंबर रहा होगा जिसका ये कॉन्जुगेट है। अब ढूंढो ये नंबर इसमें से किसके इक्वल है, कौन से नंबर के इक्वल है, देख लो ये नंबर इनमें से किस नंबर के इक्वल है, क्या इसके इक्वल है, क्या इसके इक्वल है, क्या इसके इक्वल है, क्या इसके इक्वल है, चेक करो किसके इक्वल है। ऐसे बैठे कोई मतलब अपने आप पता लग जाएगा बिना चेक करे, ये देख रहे हैं कि भाई तो अपने आप आ जाएगा, मैं तो चेक ही नहीं करूंगा, चेक करना पड़ेगा कौन से नंबर क्या आ रहा है। भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो थ्योरी लिखी थी वो लिखी थी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल होता है, तो वो निकाल के अपन ने फिर क्रॉस वेरीफाई कर लिया। या फिर एक तरीका जिसमें आप ये नंबर मानते कोई एक, पहले ये मानते और इसका कॉन्जुगेट निकालते फिर वेरीफाई करते आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन उसमें फिर अपन को ये तब भी रेशलाइज करना पड़ता, हाँ तब भी रेशलाइज करना पड़ता। बोलो और कोई तरीका, हाँ नहीं तरीका तो और भी बता दूंगा, तरीका तो आप ये लो, जेड मॉड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड जेड बार, ये जेड बार जेड का क्या होता है कॉन्जुगेट, हमें क्या दिया हुआ है, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, कॉन्जुगेट ऑफ ए, इसका मतलब मुझे जेड बार दे रखा है, जेड बार कितना है बताओ, 1/1 माइनस आयोटा, नहीं आयोटा -1, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, जेड निकालना है, जेड मोड, जेड मोड इसका, तो जेड बार दे रखा है, जेड निकालना है, तो जेड कितना है बताओ, जेड मोड स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, जेड बार, ठीक है ना। बोलो अरे आया ना, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां से जेड निकालना पड़ेगा, जेड मोड स्क्वायर कहां से निकालोगे ना, वो तो नहीं होगा, फिर उससे ही करो जिससे बता रहा हूं, इससे नहीं होगा, इसमें जेड फंस जाएगा। हाँ और बोलो, इसमें जेड फंसेगा, उससे हो जाएगा जिससे अपने करा है। चलो अगला लिखो, अगला लिखो, लिखो द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड such that z-1 mod is equal to z+1 mod is equal to z minus iota equals नंबर 1 0, नंबर 2 1, नंबर 3 2 और नंबर 4 3। the number of complex number, the number of complex numbers, the number of complex numbers, कितनी ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिसमें ये रिजल्ट इक्वल हो, सवाल ये इतनी कितनी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती हैं जिसमें ये रिजल्ट इक्वल हो, तीनों चीज इक्वल हो, ऐसी कितनी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती हैं।
इतनी देर है? जीरो, शाबाश। कैसे है? तो फिर जीरो क्यों हुआ? जीरो क्यों हुआ? फिर गलत आंसर है? क्यों है? एक्सिस पाएंगे तीनों, मतलब है वो तो मोड इक्वल। अगर दिमाग लगाओ तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो बताओ ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को लूंगा तो दूसरी स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों को लूंगा तो तीसरी स्ट्रेट लाइन। और तीनों स्ट्रेट लाइन कब सेटिस्फाई करेंगी? जब वो एक कॉमन पॉइंट से जाएंगी। कॉमन सी बात है यार, नहीं आए समझ में? अरे कौन करंट होगी ना, सॉल्व करके देख लो, नहीं तो एक्स वाई रख के आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को ले लो, एक इक्वेशन तैयार कर लो। इन दोनों को ले लो, एक इक्वेशन तैयार कर लो। इन दोनों को ले लो, एक इक्वेशन तैयार कर लो। अब ये इक्वेशन तीनों को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो कितने पॉइंट आएंगे? एक ही तो आएगा, कौन करंट वाला। अगर तीन लाइन है, कोई पॉइंट तीनों को सेटिस्फाई कब करेगा? जब वो लाइन कैसी होंगी? कौन करंट होंगी, एक ही जगह से पॉइंट से जाएंगी। तो सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे इसके? 1 आ जाएगा बस। ठीक है भाई? अरे नहीं आए समझ में? कॉमन सेंस का सवाल था ये तो, ताकि बच्चे सॉल्व करना चालू कर दें, कर लीजिए। वैसे देखो तो वैसे आ जाएगा, नहीं आएगा समझ में? अब सोल्व भी कर सकते हैं एक्स वाई रख के, तो भी आंसर आ जाएगा इसका। अभी तो इसमें अब अपन को नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इसमें। चलो एक सवाल और लिखो, लिखो प्रूव डैट identity वन माइनस Z1 Z2 बार का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस Z1 मॉड स्क्वायर 1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर। चलिए प्रूव करिए आइडेंटिटी। प्रूव करो फटाफट। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ज्यादा हार्ड, सिंपल सवाल है। मॉड की प्रॉपर्टी लगाइए, खोलिए इसको। मॉड की प्रॉपर्टी लगाइए, खोलिए इसको। बस उसके बाद थोड़ा सा कॉमन लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। पहले मॉड की प्रॉपर्टी लगाइए और इसको खोलिए।
हो गया बच्चों? अरे इतना हार्ड नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। बोलो भाइयों। बोलो क्या आया? अरे इतनी देर थोड़ी लगेगी। इसको खोलो, क्या लिखोगे बताओ? 1 माइनस Z1 Z2 बार, 1 माइनस Z1 Z2 बार का होल बार माइनस, ये तो अपन जानते ही, क्या लिखते हैं इसको बताओ? Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर 2 Z1 Z2 बार 2 Z1 बार Z2, लिख दिया? अरे ये तो था। अब इसको भी देखो क्या आएगा। ये हो गया, ये कितना आएगा? 1 माइनस Z1 Z2 बार, 1 का बार कितना? 1, ये बार इस पे जाएगा Z1 बार, और ये तो कितना हो जाएगा? Z2 माइनस ये सारा एज इट इज, राइट? इसको खोलो, कितना आएगा बताओ? 1 माइनस Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार माइनस माइनस प्लस Z1 Z2, नहीं Z1 Z1 बार और Z2 Z2 बार माइनस Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 बार, ये 2 थोड़ी आया था, सिंगल आया था ना? हाँ जी, बोलो। और प्लस Z1 बार Z2, क्या कट गया? ये नहीं कटा, ये कट गया। क्या बचा? 1 प्लस Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर, ये वाला माइनस Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर, इसको साथ ले लीजिए, कितना हो जाएगा बताओ? 1 माइनस Z1 मॉड स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? बोलो। अरे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? Z2 मॉड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा बताओ? Z1 मॉड स्क्वायर माइनस का 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो माइनस कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 माइनस Z1 मॉड स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर। ये आंसर आ गया, बस हो गया प्रूफ। इतना सा सवाल। चलो बाकी कल करेंगे, शक्ल तुम्हारी अजीब सी हो गई।